इस जिला स्तरीय भवन के लोकार्पण समारोह में राजस्थान के यशस्वी मंत्री, यहाँ के विधायक माननीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा साहब, राजस्थान के विधि न्याय संसदीय मंत्री माननीय जोगाराम पटेल जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री, सहकारिता मंत्री माननीय गौतम दत्त जी और इसी विभाग के गृह राज्य मंत्री जवाहर बेडम जी, विधायक जितेंद्र कोटवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक श्री मान सिंह गुर्जर जी और इस विभाग के डायरेक्टर माननीय तिरुपति गुप्ता जी और अभियोजन विभाग कर्मचारी संघ की प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा पुरोहित जी, न्यायिक अधिकारीगण, अतिथिगण, भाइयों और बहनों, आज अभियोजन विभाग का यह भवन ये उस गरीब और अंतिम व्यक्ति की आकांक्षा का प्रतीक है, जहां पर जिसके माध्यम से यहां बैठे लोग उस गरीब और समाज के अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और इसीलिए आज समाज में इसी बात की आवश्यकता है, न्याय सस्ता हो, सुलभ हो और त्वरित मिले, क्योंकि आज भी देश की जनता की अपेक्षा है, जहां कहीं उसको न्याय नहीं मिलता वो न्यायिक दरवाजे की चौखट पर आता है और इस अपेक्षा के साथ आता है कि मैं न्यायालय के दरवाजे पर जाऊंगा तो न्याय की तराजू और भगवान की तरह मुझे न्याय मिलेगा। और इसीलिए ये विश्वास भरोसा समाज का कायम रखे, इसके लिए अभियोजन विभाग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अभियोजन विभाग के हमारे वकील, हमारे पैरवी करने वाले अभियोजक समाज के गरीब तबके के लोगों के लिए भी जितना उनका ज्ञान है, जितना अनुभव है, उस ज्ञान और अनुभव का पूरा प्रयोग करते हुए सबको न्याय दिलाने का प्रयास करें। और इसीलिए भारत के लोकतंत्र में जहां विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 स्तंभ हैं, उन तीनों स्तंभों की अपनी अपनी भूमिकाएं हैं और लोकतंत्र में सभी स्तंभ अपनी ठीक से भूमिका निभाए, ये देश की जनता अपेक्षा करती है। और इसीलिए समाज के अंतिम व्यक्ति को न्याय प्रक्रिया में बहुत देरी होना, उसके लिए बहुत चुनौती होती है। ये न्यायालय का परिसर है, हमारा भी लंबा अनुभव न्यायिक प्रक्रिया से रहा है और इसीलिए जब आज विज्ञान तकनीकी के युग के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत अधिकतम उपयोग हो रहा है, उस समय सबसे बड़ी आवश्यकता न्याय दिलाने में अभियोजन विभाग के अधिकारियों की भी है और वकील की भी है। ये 2 ऐसे महत्वपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के पहिए हैं कि अगर ये त्वरित न्याय दिलाने की दिशा की ओर काम करने लगे
तो समाज के सभी व्यक्तियों को न्याय त्वरित मिलेगा। क्योंकि भारत सरकार के गृह मंत्री जी ने कई तकनीकी विज्ञान का प्रयोग कर अपराधी बच न सके, उसके साक्ष्यों को कोई खत्म न कर सके, इसके लिए पहली बार फॉरेंसिक लैब बनी है। पहली बार तकनीकी विज्ञान के अंदर अलग अलग तरीकों का उपयोग किया और पहली बार आजादी के बाद भारत सरकार ने जो 47 से लेकर के पहले से कानून चल रहे थे, उस समय अंग्रेजों के शासन की व्यवस्था के कानून थे और उस शासन व्यवस्था के कानून में दंड संहिता थी। अब न्याय संहिता की बनाकर इस देश में नए परिवर्तन की युग की ओर भारत बढ़ रहा है और इस समय हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अभियोजन विभाग के अधिकारी और उनके पैरवी करने वाले लोग भी तकनीकी विज्ञान का अधिकतम उपयोग करें। यहां के निदेशक तिरुपति गुप्ता जी, जिन्होंने इस विभाग में बहुत सारे नए इनोवेशन किए हैं, तकनीकी का उपयोग किया है, विज्ञान टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा, उसका उपयोग साक्ष्य के रूप में पैरवी करते समय अभियोजन विभाग के व्यक्ति करें। और इसीलिए डिजिटल और तकनीकी ई साक्ष्य से लेकर तमाम, मुझे याद है कि एक व्यक्ति अधिकारी कहीं चला जाता था, उसके साक्ष्य के लिए करोड़ों रुपए वर्षों तक आजादी के बाद खर्चे होते रहे। कोई अधिकारी यहां पर रहा, कहीं ट्रांसफर होकर चला गया, कहीं चला गया, उसको साक्ष्य देने आना पड़ता था, या कोई न्यायालय के अंदर आना संभव नहीं था, उसको साक्ष्य देने में कठिनाई होती थी। आज बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। न्याय प्रक्रिया और सुनवाई में भी पारदर्शिता आई है। न्याय सस्ता भी है, सुलभ भी है। सरकार ने भी, जहां उसकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है, वहां सरकार ने व्यवस्थाएं बनाई है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को भी निःशुल्क पैरवी कर सके। इसके लिए सरकार ने अलग अलग व्यवस्थाएं कायम की है, जल्दी त्वरित न्याय मिले, इसके लिए लोक अदालत की व्यवस्थाएं कायम की है। और आज अगर कानून व्यवस्था को ठीक रखना है तो जल्दी त्वरित न्याय दिलाएंगे तो कानून व्यवस्था ठीक रहेगी। अपराधी कितना भी बड़ा हो, आज जिस तकनीकी और डिजिटल तरीके का उपयोग किया जा रहा है, कोई अपराधी अपराध करने के बाद बच नहीं पाएगा अगर अभियोजन विभाग के अधिकारी भी उसी त्वरित गति से पैरवी करने का प्रयास करेंगे। और इसलिए आज नए परिवर्तन का समय है। मुझे आशा है अभियोजन विभाग का ये भवन टेक्नोलॉजी से युक्त होगा और हमारे अभियोजन विभाग के अधिकारियों को पैरवी करने के लिए एक अच्छे वातावरण के साथ तकनीकी वातावरण का भवन मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।